अतिथि शिक्षकों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार के कर्मचारियों संबंधी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। अतिथि शिक्षकों की हालत काफ़ी बुरी है। मध्य प्रदेश में कई अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। कईयों की नौकरी जा भी चुकी है और जो थोड़े बहुत नौकरी कर रहे हैं उनको वेतन सरकार के द्वारा समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की जो परेशानी है, जो समस्या है, उसको शासन प्रशासन स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अतिथि शिक्षकों की जो आवाज़ है शासन प्रशासन स्तर तक पहुंच सके और इन कर्मचारियों की जो जायज़ मांग है उस पर प्रशासन के द्वारा कुछ सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। कई जिलों से खबर मिल रही है कि अतिथि शिक्षकों को अभी तक वेतन भी नहीं दिया गया है और 30 अप्रैल को 50,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार होने की कगार पर पहुंच गए हैं। शिक्षकों की नियमित भर्ती हो जाने से हजारों अतिथि शिक्षकों के बेरोजगार होने की संभावना बन गई है। 30 अप्रैल को सत्र समाप्त होने से लगभग 50,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। 15 वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और इन सभी राज्यों के द्वारा अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य इनका सुरक्षित किया गया है। भले ही अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया हो, लेकिन अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार भी इन राज्यों के द्वारा नहीं किया गया है। इन राज्यों के द्वारा इन कर्मचारियों के हितों में जो योजना बनाकर इनका भविष्य सुरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार को भी अन्य राज्यों से सीख लेना चाहिए और इन कर्मचारियों के लिए नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। जैसा कि न्यूज़ मिल रही है, कई राज्यों के द्वारा अतिथि शिक्षकों के लिए नीति का निर्धारण किया गया है और उससे इनके भविष्य को एक सुरक्षित भविष्य इन कर्मचारियों को दिया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में इन कर्मचारियों की स्थिति काफ़ी बुरी है और कई जिलों में इनकी जो सुनवाई है वह शासन प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। वेतन भी इन कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। तो इसी क्रम में गुना से एक खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर कलेक्टर के आदेश के बाद भी जन सुनवाई में डीईओ को आदेश दिया गया था। उसके बाद भी जो कर्मचारियों की मांग है उस पर, अतिथि शिक्षकों की जो मांग है उस पर अमल नहीं किया गया। जिले के 500 अतिथि शिक्षकों को लगभग 5 माह से वेतन नहीं दिया गया है। शिक्षा विभाग में कुछ भी अभी ठीक फिलहाल नहीं चल रहा है। किसी को वेतन नहीं मिल पा रहा है तो किसी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसी संबंध में अतिथि शिक्षकों से जुड़ा मामला भी सामने आया है। जिले के 500 अतिथि शिक्षकों को लंबे समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इनका वेतन विभाग के द्वारा अटका दिया गया है। बीईओ से लेकर डीईओ और कलेक्टर तक गुहार लगा चुके इन कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिल पाया है। इन कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर से भी गुहार लगाई गई है, लेकिन कलेक्टर के आदेश करने के बाद भी 6 दिन तक अभी तक इन कर्मचारियों की मांगों पर कोई पहल नहीं किया गया है और इनका जो वेतन है वह सरकार के द्वारा, जो विभाग के द्वारा नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर जिले में पदस्थ नए शिक्षकों के लिए यूनिक आईडी और सर्विस बुक उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर लगाने की बात कही गई है। इस व्यवस्था को लेकर भी जो अतिथि शिक्षक हैं काफ़ी परेशान हैं। जिला अध्यक्ष अर्चना श्रीवास्तव जी के द्वारा बताया गया कि कलेक्टर के आदेश के बाद भी अतिथि शिक्षकों को ट्रेजरी कोड बनाए जाने की प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नहीं की गई है। शिक्षा विभाग के बाबू यह इंतजार कर रहे हैं कि 30 अप्रैल के बाद इन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाए, जिससे ट्रेजरी कोड बनाने की कार्रवाई को स्थगित किया जा सके। तो इन कर्मचारियों के लिए ट्रेजरी कोड बनाने का आदेश जारी किया गया था कलेक्टर के द्वारा भी, लेकिन इन कर्मचारियों की जो ट्रेजरी कोड है वह विभाग के द्वारा नहीं बनाई जा रही है। विभाग के अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि अप्रैल का जो सत्र खत्म होने के साथ ही इन कर्मचारियों की सेवा भी समाप्त हो जाए और बिना ट्रेजरी कोड के इन कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान कर पाना संभव नहीं है। और बीईओ ने अतिथि शिक्षकों के ट्रेजरी कोड बनाए जाने के लिए सभी संकुल प्राचार्य और विद्यालय प्राचार्य को आदेश जारी किया है और लिखा है कि अपने संकुल के अंतर्गत विद्यालयों में कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों के ट्रेजरी कोड बनवाना सुनिश्चित करें। लेकिन इसके बाद भी अतिथि शिक्षकों को ट्रेजरी कोड बनवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों में पदस्थ 500 अतिथि शिक्षक पिछले साल जुलाई में भर्ती हुए थे।
इन्हें नवंबर तक तो बिना ट्रेजरी के वेतन का भुगतान कर दिया गया, लेकिन इसके बाद ट्रेजरी शाखा से यह कहकर वेतन जारी करने से मना कर दिया गया कि शासन के द्वारा आदेश जारी किया गया कि बिना ट्रेजरी कोड के वेतन ना दिया जाए। फिर ट्रेजरी कोड बनवाने के लिए अतिथि शिक्षक संकुल केंद्रों के चक्कर लगाने लगे। यह सिलसिला अभी जारी है। इस बीच अतिथि शिक्षकों ने कई बार बीईओ से लेकर डीईओ को ज्ञापन दिया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। परेशान होकर शिक्षक जन सुनवाई में पहुंच गए और कलेक्टर को अपनी समस्या बताई। कलेक्टर ने डीईओ को आदेश दिया कि इन कर्मचारियों का जल्द ही ट्रेजरी कोड बनाकर इनको वेतन का भुगतान किया जाए, लेकिन इसके बाद भी अतिथि शिक्षकों का जो ट्रेजरी कोड है वह नहीं बन पाया है। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि ट्रेजरी ऑफिस का कहना है कि बिना ट्रेजरी कोड के वेतन का भुगतान नहीं हो पाएगा। इस पर जब डीईओ से बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान करने के लिए अब ट्रेजरी कोड की आवश्यकता नहीं है। अब शिक्षकों के आधार कार्ड को ही ट्रेजरी कोड मानकर भुगतान करा दिया जाएगा। और उनके द्वारा यही बताया गया कि मैंने सभी अतिथि शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी भी दे दी है। अगली जो खबर निकल कर आ रही है छिंदवाड़ा जिले से, अतिथि शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से इन कर्मचारियों के लिए आर्थिक तंगी का सामना इन कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। जिले में जो शासकीय स्कूलों में काम करने वाले अतिथि शिक्षक हैं, उनके द्वारा अपनी शैक्षणिक और अध्यापन कार्य की सेवाएं देने के बाद भी वेतन इन कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। जिले के हजारों अतिथि शिक्षक आर्थिक तंगी और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जिले के अतिथि शिक्षकों को वेतन के लाले पड़ चुके हैं, चाहे वह शिक्षा विभाग में काम करने वाले हों, अतिथि शिक्षक हों, या फिर आदिम जाति कल्याण विभाग में, ट्राइबल विभाग में काम करने वाले अतिथि शिक्षक हों। इन दिनों सभी अतिथि शिक्षक आर्थिक तंगी से सभी शिक्षक जूझ रहे हैं, जिसके कारण से इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। इन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, और जबकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पैसे की काफ़ी ज़रूरत रहती है, लेकिन वेतन ना मिलने से इन कर्मचारियों की जो रोज़मर्रा की कई प्रकार की जो इनकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और परेशानियों का सामना इन कर्मचारियों को करना पड़ रहा है, और परिवार का भरण पोषण करने में भी इन कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्ष संतोष कहार जी के द्वारा बताया गया कि जिले में 4 महीने से अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से जिले के अतिथि शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इनकी मानसिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। यदि अतिथि शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है और अतिथि शिक्षक के साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए उनके द्वारा बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी और जनजाति कार्य विभाग आयुक्त से अतिशीघ्र वेतन भुगतान करने की मांग की गई है, और ताकि इन कर्मचारियों की जो मानसिक स्थिति बिगड़ रही है उसको संभाला जा सके, और जो आर्थिक तंगी से कर्मचारी जूझ रहे हैं, वेतन ना मिल पाने से इनकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा है और भी कई प्रकार के खर्च रहते हैं, कर्मचारियों को वेतन का ही सहारा रहता है। तो जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने के लिए इनके द्वारा आयुक्त से मांग की गई है, और विभाग से भी मांग की गई है कि जल्द से जल्द जो अतिथि शिक्षक हैं उनका वेतन का भुगतान इन कर्मचारियों को किया जाए। और सरकार से भी यही निवेदन रहेगा कि अतिथि शिक्षकों के लिए कोई ऐसी नीति बनाई जाए ताकि इनका जो भविष्य है वह सुरक्षित हो सके। कई राज्यों के द्वारा नीति बनाई गई है जिससे इन कर्मचारियों का जो भविष्य है वह सुरक्षित किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के द्वारा अभी तक ऐसी कोई भी नीति इन कर्मचारियों के हित में नहीं बनाई गई है कि जिससे इन कर्मचारियों का जो भविष्य है उसको सुरक्षित किया जा सके। अतिथि शिक्षकों के द्वारा कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलकर अपनी समस्या बताई गई है, कई बार ज्ञापन भी दिया गया है, पत्राचार भी किया गया है, हड़ताल भी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इन कर्मचारियों के भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार की कोई नीति अभी तक नहीं बनाई गई है, जबकि इन कर्मचारियों के द्वारा अनवरत सेवाएं विभागों में दी जा रही हैं। साथियों, इन कर्मचारियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।